नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में, जो आपके पहले हो चुके हैं, तो उनका देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था, जो अभी अर्बन डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन हुए थे, तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और साथ में और भी जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको जो है किस लेवल का प्रिपरेशन आपको करके जाना होगा। और देखिए इंग्लिश का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने एनालिसिस करके बनाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, स्पॉटिंग एरर का रूल्स क्या आपके हो गए, प्रीपोजिशन का रूल्स के हो गए, इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं, और साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके ग्रामर के बेस्ड पे आपके रहते हैं, मतलब ग्रामर के जो रूल्स जो रहते हैं आपके, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, और पैसेज और कंप्रिहेंशन बेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जनरल एबिलिटी का एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश का और जो है आपका जो जीके का है, तो इसका जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उसका टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है, तो आपको जो एक आइडिया मिल जाएगा एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका रहेगा कि चूज द राइट ऑर्डर ऑफ द सेक्शन इन ईच क्वेश्चन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटेंस दिए होंगे, और आपको जो है इसको ऑर्डर में एक अरेंज करना है, जिससे कि एक प्रॉपर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए आपका। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी करके आपका दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहेगा, और आपको जो एक ऑर्डर में सजाना है, जिससे कि एक क्लियर मीनिंग पता चले आपको। अब यहाँ पे ये जैसे तैसे करके आपका दिया हुआ है, आप देखिए पढ़िएगा यहाँ पे कि अ फोर्टनाइट ऑफ द मिसहैप टर्न ऑन द जायंट डिगिंग मशीन दे कुड हैव रिपेयर द मोटर एंड टू रिज्यूम द वर्क विद इन। तो आप अगर आप ऐसे पढ़ते हो स्टार्टिंग से लेके इस तरीके से, तो आपको जो कोई प्रॉपर मीनिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये जो है एक सेंटेंस आपको बनाना, मतलब एक तरीके से ये आपका दिया हुआ है, जम्बल्ड तरीके से दिया हुआ है, तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस वो करना है, जिससे एक प्रॉपर मीनिंग हमें पता चले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आपका आता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है वो सेंटेंस में सबसे पहले वो सेंटेंस को फाइंड आउट करना है कि जो मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे आप देखते हो ए से कि आप फोर्टनाइट ऑफ द मिसहैप, तो यहाँ पे कोई जो है मिसहैप हुआ है, मतलब कोई एक तरीके से होता है ना कि कहीं पे कुछ जैसे कुछ गलत चीज हुई हो या फिर कुछ गड़बड़ हुई हो, तो ये उसका बात कही जा रही है कि वो ऐसी रात कोई होगा। तो ये जो है किस रात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इससे कोई क्लियर कट मीनिंग हमको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि टर्न ऑन द जायंट डिगिंग मशीन, तो एक जायंट डिगिंग मशीन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो इससे भी आपको कोई नहीं पता चल रहा है कि किसकी बात कही जा रही है। अब यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन सी में आप देखते हो कि दे कुड हैव रिपेयर द मोटर, तो दे मतलब कौन, कुछ लोग की बात कही जा रही है कि वो जो है मोटर को रिपेयर वो कर सकते थे। तो अब यहाँ पे आप लोग में भी कह सकते हो कि ये कोई बात कर रहे हैं कुछ लोगों का, तो यहाँ से सेंटेंस मेरा स्टार्ट हो सकता है। और अब डी देखो दिया हुआ है कि टू रिज्यूम द वर्क विद इन, टू रिज्यूम द वर्क विद इन है, तो यहाँ से भी आपको जो है कोई क्लियर कट मीनिंग आपको पता नहीं चल रहा है। तो आपको जो है कहीं ना कहीं सी से आपको शुरुआत करनी होगी। और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप लोग ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में देखते हो, तो इसमें देखिए ए बी सी डी, तो इसमें जो है मैक्सिमम में मतलब सी जो है आपका देखिए शुरुआत किया हुआ है इसमें आपका 3 ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस रहता है आपका कि सी से ही ये शुरुआत होगा। तो आप इस तरीके से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हो, जो ज़्यादा ऑप्शन में आपको मिले तो वहीं से शुरुआत आप लोग कीजिए। तो इस तरीके से सी से आपको शुरुआत होगा, तो बी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आप सीक्वेंस बनाइए सेंटेंस का। अब जैसे सी से पता चल गया कि सेंटेंस मेरा शुरुआत होगा, तो इसमें देखिए है कि दे कुड हैव रिपेयर द मोटर एंड, अब यहाँ पे देखिए एंड की बात कही जा रही है,
तो एंड अब सीक्वेंस में आना चाहिए कि और दूसरा चीज होना चाहिए इसका। अब देखिए यहाँ पे अब बी को पढ़िए कि एंड टर्न ऑन द जैंट डिगिंग मशीन। तो ये आपका होगा, यहाँ पे प्रॉपरली फिट कर रहा है। अगर आप लोग एंड के साथ ये वाला आप यूज करते हो, जैसे कि दे कुड हैव रिपेयर द मोटर एंड टू रिज्यूम द वर्क विद इन। तो रिज्यूम द वर्क विद इन, तो इससे आपको कोई क्लियर कट मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा। तो हम इस तरीके से बी से शुरुआत करेंगे, मतलब बी सी के बाद आपका बी आना चाहिए। तो यही आपका सीक्वेंस रहेगा कि दे कुड हैव रिपेयर द मोटर एंड टर्न ऑन द जैंट डिगिंग मशीन। अब इसके बाद कौन सा आपका होगा, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि मतलब कि ये वाला जो दिया हुआ सेंटेंस आपका कि अ फोर्टनाइट ऑफ द मिस है टू वर्क टू रिज्यूम द वर्क विद इन। तो ये आपका डी जो है लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे देखिए आपका जो अगला है, इसमें 62 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी जो है आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। आपको जो है पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर मेरा कौन सा सही होगा इसमें और कौन सा शुरुआत हो सकता है इसका। तो आप देखिए इसमें अगर आप सबसे पहले ऑप्शन पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए जो शुरुआत हुआ है तो इसमें डी से, इसमें ए से, और इसमें आपका सी से, और इसमें ए से। तो यहाँ पे देखिए ए से जो है 2 में आपका शुरुआत हुआ है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आप कर सकते हो कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि ए सही होगा यहाँ पे। तो आप अगर आप पढ़िए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस आपका कि द लेफ्ट विंग स्नैप्ड अवे फ्रॉम इट्स मोरिंग बोल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है कि जो बोल्ट्स है तो उससे जो है जो लेफ्ट विंग वो स्नैप्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे किसका हुआ है और कैसे हुआ है, तो यहाँ हमें क्लियर कट कुछ मीनिंग पता नहीं चल रहा है। तो ये देखिए ए से भले आपका लग रहा है कि ज्यादा में होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि आखिर ये जो है लेफ्ट विंग किसका स्नैप हुआ है और किस कारण से हुई है। तो यहाँ से सेंटेंस मेरा शुरुआत तो नहीं होगा। आप ऑप्शन और आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो दिया हुआ है बी में आपका कि दैट द रेडर स्प्लिट इनटू टू। अब यहाँ देखिए बी से तो आपका कभी ये शुरुआत तो होगा नहीं, और वैसे ऑप्शन में दिया भी नहीं है। और वहीं पे देखिए सी से देखिए आप यहाँ पे कि विथ सच अ ट्रिमेंडस जोल्ट, कि विथ सच अ ट्रिमेंडस जोल्ट। अब यहाँ पे ट्रिमेंडस जोल्ट के साथ क्या हुआ, इससे भी हमको कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन डी में कि लाइटनिंग स्ट्रक द एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे समथिंग जो है कोई एयरक्राफ्ट है, तो उसमें मतलब जो लाइटनिंग है उसके चलते एयरक्राफ्ट जो है स्ट्रक हो चुका है। तो यहाँ से आपको शुरुआत होगा सेंटेंस का। अब इसके बाद जैसे लाइटनिंग ने जो है एयरक्राफ्ट को स्ट्रक तो किया, इसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद आपका होगा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विद सच ए ट्रिमेंडस जोल्ट, यानी कि लाइटनिंग जो स्ट्रक किया एयरक्राफ्ट को, तो वो कैसे, तो वो एक ट्रिमेंडस जोल्ट के साथ किया। तो एक सीक्वेंस में आपको बन रहा है, तो यानी कि डी के बाद आपका यहाँ पे सी होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे कि देखिए पढ़ते जाइए आप यहाँ पे कि दैट द रडर स्प्लिट इनटू टू एंड। अब यहाँ पे देखिए एंड आपका क्या होगा, एंड अब इसके बाद आपका होगा दैट इज की द लेफ्ट विंग स्नैप्ड अवे फ्रॉम इट्स मोरिंग बोल्ट, यानी कि रडर जो है वो स्प्लिट हो चुका है 2 में, और इसके साथ में जो लेफ्ट विंग है तो वो भी जो है स्नैप्ड हो चुका है मोरिंग बोल्ट से। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस बनेगा यहाँ पर आपका डी सी बी ए। तो ऑप्शन ए आपका देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आपको देखिए एक सीक्वेंस बनाने होंगे कि जैसे पहले लाइटनिंग ने जो है एयरक्राफ्ट को स्ट्रक किया, और किस तरीके से किया, तो एक ट्रिमेंडस जोल्ट के साथ किया। तो इससे क्या हुआ कि जो रडर था तो वो जो है स्प्लिट हो गया 2 में, और इसके साथ में जो लेफ्ट विंग है वो भी स्नैप्ड हो चुका है मोरिंग बोल्ट से। तो ये एक सीक्वेंस में आपका होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका देखिए आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सेंटेंस, देखिए यहाँ पे आप पढ़िएगा पहले तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में शुरुआत मेरा कहाँ से होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि टू द होरिजिन दैट ग्लोड, टू द होरिजिन दैट ग्लोड आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद दिया हुआ है कि इसमें कि द सीरीन ओशियन स्ट्रेच एंडलेसली, और सी में आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑल ही कुड सी बिफोर हिम वाज ए कॉम लाइक लिक्विड गोल्ड इनसाइड ए क्रिस्टल बॉल। अभी देखिए अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको कोई क्लियर कट मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन को देखिए, इसमें सी से शुरुआत हुआ, इसमें भी सी से हुआ है, इसमें बी और ए से हुआ है। तो 2 में आपका सी से शुरुआत हुआ है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी रहता है आपका कि जो ज़्यादा रहता है, मतलब कि जैसे 2 में दिया हुआ है सी, तो उसी से आप सेंटेंस को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम सी से शुरुआत करते हैं इसका, जैसे कि दिया हुआ है कि ऑल ही कुड सी बिफोर ही वाज ए काम। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये हो जाएगा, यानी कि वो कुछ जो भी चीज देख सकता है कि जो उसके पहले, तो वो क्या देख रहा है यहाँ पे कि एक काम, मतलब कि जो शांत हो, तो शांत यहाँ पे क्या हो सकता है,
तो मे भी कुछ और किसी चीज के बारे में बात करी जा रही होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि वॉज ए कॉम एंड सीरीन ओशियन स्ट्रेचिंग एंडलेसली। तो अब यहाँ पे देखिए काम ओशियन है, मतलब कि ओशियन की बात कही जा रही है, तो इसके बाद जो है सी के बाद आपका क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी आपका आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं, मतलब बी वाला जो पार्ट है आपका सेंटेंस ये आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस बनाना है कि ऑल हु कुड सी बिफोर हिम वाज ए calm एंड serene ओशियन स्ट्रेचिंग एंडलेसली। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एंडलेसली वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है, टू द होरिजिन, यानी कि होरिजिन से वो स्ट्रेच हो रहा है। दैट ग्लोड लाइक लिक्विड गोल्ड इनसाइड ए क्रिस्टल बॉल। अब यहाँ पे देखिए ग्लो कर रहा है, तो ग्लो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, तो वो एक लिक्विड के जैसा करेगा, गोल्ड इनसाइड ए क्रिस्टल बॉल। तो ये देखिए एक सीक्वेंस में आपका बन रहा है, यानी कि ए के बाद ही आपका बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यानी कि ए के बाद डी आपका होना चाहिए, तो ए के बाद देखिए डी आपका इसी में दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस जो है आपका बन रहा है, तो ऑप्शन बी में ही आपका बन रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए एक सीक्वेंस बनाने होंगे। अब जैसे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि दैट ग्लोड, तो कोई अगर मान लीजिए ग्लो कर रहा है तो वो किस तरीके से करेगा, लाइक ए लिक्विड गोल्ड। तो एक सीक्वेंस यहीं से आपका ये बनेगा, तो ए के बाद डी तो आपका ये एकदम आना ही चाहिए। तो आप देखते होंगे कि ए के बाद डी आपका ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। तो आप लोग जो एक सीक्वेंस को अगर बनाओगे सेंटेंस को ना, कि ये जो है इसके बाद कौन सा आना चाहिए, तो इसके बाद क्वेश्चन आपका बहुत ही इजली ये बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका 64 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको वही सेम आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो सेंटेंस है वो प्रॉपरली अरेंज होगा तो वो किससे शुरुआत होगा और इसके बाद जो है वो सीक्वेंस में कैसे आएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन से देखना है यहाँ पर कि किससे हम शुरुआत करें कि मेरा जो सेंटेंस है वो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाए। यहाँ पे आपको जो है दिया हुआ है जैसे तैसे करके, मतलब जम्बल तरीके से दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो इसको, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि मेजर इट्स अमाउंट इन ए कैलिब्रेटेड जार। अब यहाँ पे देखिए किसी का अमाउंट का मेजर करने की बात करें कैलिब्रेटेड जार में, तो इस तरीके से शुरुआत तो आपका होगा ही नहीं। तो आप जो है ऑप्शन ए को एलिमिनेट आप यहाँ पे कर सकते हो। और ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पे आपको जो सारे के सारे ऑप्शन में आपका अलग अलग से शुरुआत हुई है, तो इसमें जो है आप लोग केवल एक को फाइंड आउट करना है, तो उससे आप लोग आसानी से बता सकते हो। अब देखिए बी में दिया हुआ है कि द इनर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड वेसल। अब यहाँ पे देखिए कोई इनर वॉल्यूम मेजर करने की बात करी जा रही है इनर शेप्ड वेसल का। तो अब यहाँ पे वो क्या कैसे करेगा क्या करेगा, तो इसे भी हमको क्लियर कट मीनिंग पता नहीं चल रही है। तो ऑप्शन बी जिससे भी आपका शुरुआत मतलब और बी से जहां पे भी सेंटेंस आपका शुरुआत होगा वो भी आपका नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो आप जो है इसको भी एलिमिनेट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बी देखिए इसमें हुआ है। और अब सी वाले सेंटेंस को देखिए कि द इजिएस्ट वे टू कंप्यूट। अब यहाँ पे देखिए बात करी जा रही है कि कोई चीज़ अगर हमें कंप्यूट करनी है आसान तरीके से, तो ये में भी आपका शुरुआत हो सकता है। क्या कि हमें यहाँ पे मीनिंग पता चल रहा है कि हाँ किसी चीज़ को कंप्यूट करने की बात करी जा रही है कि आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपका शुरुआत हो सकता है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होना है, सीक्वेंस आपको बनाना है कि कोई चीज़ को अगर हमें इजिएस्ट वे से कंप्यूट करना है तो किस चीज़ का, तो यहाँ पे आपका अब ये होगा कि द इनर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड वेसल, यानी कि कोई मान लीजिए इनर वॉल्यूम हमको मेजर करनी है, कोई एक इरेगुलरली शेप्ड वेसल है, तो ये जो शुरुआत होगा आपका सेंटेंस होगा यहाँ से कि जस्ट बेस टू कंप्यूट, उसके बाद इनर वॉल्यूम, क्योंकि देखिए कंप्यूट करना है तो कोई ना कोई चीज़ के बारे में करना ही होगा कि जैसे इनर वॉल्यूम के बारे में हमको कंप्यूट करनी है। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बनेगा, सी के बाद बी आपका आएगा। तो देखिए सी के बाद बी आपका आया हुआ है ऑप्शन बी में ही, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बाकी आप आगे और भी सेंटेंस को आप एक सीक्वेंस में करके देखिए। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, डी डी ही आपका होगा, क्योंकि देखिए इसमें आप पढ़िए सेंटेंस को कि द इनर वैल्यू ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड वेसल, तो अगर हमें मेजर करनी है उसकी कंप्यूट करनी है तो क्या करना होगा कि इज टू प्योर वाटर इनसाइड इट, यानी कि हमें उसके अंदर में वाटर को जो है उसके अंदर में डालना होगा। एंड करके दिया हुआ है, तो एंड अब क्या होगा कि अब इसमें देखिए बात कही जा रही है, ऑप्शन यही बचा आपका यहाँ पे कि मेजर इट्स अमाउंट इन ए कैलिब्रेटेड जार, कि यानी कि अब उसके अमाउंट कितना है तो वो हमें मेजर करेंगे हम लोग कैलिब्रेटेड जार के अंदर में। तो इस तरीके से सी बी डी ए आपका एक करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे एक पूरे तरीके से पढ़ते हो इसको कि किस तरीके से आपका होगा यहाँ पे सेंटेंस, तो सबसे पहले सी होगा कि द इजिएस्ट वे टू कंप्यूट द inner volume of an irregularly shaped vessel is to pure water inside it and measure its amount in a calibrated jar। तो ये जो है आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा सेंटेंस का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस ही करने होंगे।
और एक सीक्वेंस में बनाने के लिए जो है उसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 65 का, इसमें भी आपको जो है उसी तरीके से करना है आपको। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ देखिए ए से और इसमें सी और इसमें बी और इसमें बी, तो देखिए दो में जो है बी से आपका शुरुआत हुआ है, तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आपका बी से ही ये शुरुआत होगा, तो आप लोग जो सीधा वहीं पे जाइए टाइम बचाने के लिए। तो इसमें देखिए बी में आपका दिया हुआ है कि द ओल्ड थ्योरी दैट लाइट ऑलवेज, तो यहाँ से देखिए मे भी सेंटेंस आपका शुरुआत हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ से जो है या किसी चीज़ के बारे में बात कर जा रहे हैं, मतलब इसमें जो बताया जा रहा है कि जो लाइट के बारे में जो ओल्ड थ्योरी है तो वो उसके बारे में कही जा रही है। आप तो मे बी बी से आपका शुरुआत हो सकता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सीक्वेंस देखना है मेरा कौन होगा, तो यहाँ देखिए बी के बाद आपका डी दिया हुआ है और इसमें बी के बाद सी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए कि बी के बाद डी आएगा या फिर सी आएगा। तो बी देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे सी देखते हैं आप लोग बी के बाद कि द ओल्ड थ्योरी दैट लाइट ऑलवेज। अब इसके बाद देखिए सी में आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि सुन बाय ए होल न्यू सीरीज ऑफ डिस्कवरीज। तो अब यहाँ पे अगर आप ऐसे पढ़ते हो द ओल्ड थ्योरी दैट लाइट ऑलवेज सुन बाय ए होल न्यू सीरीज ऑफ डिस्कवरी, तो ये देखिए इससे कोई सीक्वेंस आपका नहीं बन रहा है। तो आपका जो है बी के बाद सी तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी को एलिमिनेट आप कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए अब डी देखिए बच के, बी के बाद डी देखिए कि द ओल्ड थ्योरी दैट लाइट ऑलवेज। अब इसके बाद डी पे आप आ जाइए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विल बी रिपीटेड। अब यहाँ देखिए बात कही जा रही है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स, तो अब यहाँ देखिए सीक्वेंस आपको मिल गया कि हाँ बात कही जा रही है कि लाइट जो है हमेशा वो ट्रेवल करते ही है स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो है एक सीक्वेंस आपका बन गया कि बी के बाद डी आपका आएगा, तो बी के बाद डी देखिए ऑप्शन सी में ही आपका दिया हुआ है और सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं इसी से शुरुआत होगा, तो ऑप्शन सी आपका देखिए यही पे आंसर होगा। तो आपको जो है पहले सेंटेंस का शुरुआत देख लेना है कहाँ से होगा और उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस को आप लोग मैच कर लेना है, तो आपका दो ही में आंसर आपका आ जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ के अब पूरा सेंटेंस को एक सीक्वेंस में बनानी है। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपका क्या होगा कि द ओल्ड थ्योरी दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन a स्ट्रेट लाइन विल बी रिफ्यूटेड। अब इसके बाद क्या होगा, सी वाला आपका आएगा यहाँ पे कि रिफ्यूटेड सून बाय ए होल न्यू सीरीज ऑफ डिस्कवरी एज साइंस एडवांसेस टू ए हायर लेवल। तो ये जो है आपका एक करेक्ट सीक्वेंस आपका बन जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस ही आपको करने होंगे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा, और सीक्वेंस बनाने के लिए आप लोग ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट आप लोग करना यहाँ पे कि इसके बाद कौन सा सीक्वेंस मेरा आएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होंगे इसका। तो आई होप कि ये जो सीरीज है आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और देखिए इसी तरीके से जो है हम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज कराते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।